नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और आपको पता चल गया होगा कि एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट आ गई है। आपने कल देखा होगा। और दोस्तों आपका एग्ज़ाम जो जनवरी फरवरी में पहले शेड्यूल था, अब उसको से पूरा फरवरी में एग्ज़ाम ख़त्म होगा। आई थिंक 2 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है और पूरा फरवरी एग्ज़ाम चलने वाला है। तो दोस्त अब आपकी रणनीति क्या रहने वाली है इस एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। तो दोस्त अब आपके पास कितना टाइम बचता है और आपको कैसे किस सब्जेक्ट को क्या लेके चलना है, इस बारे में मैं पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्त अगर आपने इससे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट्स में पिन कर रखा है। और जैसा कि आपको अब लास्ट टाइम पे अब नोट्स बनाने की टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट के नोट्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जीएस में तो आपको बिल्कुल भी नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस यहाँ पे जीडी में जीएस में स्टैटिक जीके खास कर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अदर सब्जेक्ट के भी बहुत ज़्यादा रोल होते हैं, तो सारे सब्जेक्ट का मैंने उसमें दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ कि आपकी रणनीति क्या रहने वाली है। दोस्तों मैं सबसे पहले आसान सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा, फिर उससे पहले कठिन, फिर उससे बाद ऐसे बढ़ेंगे। तो दोस्त सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपका आसान सब्जेक्ट आता है हिंदी। और हिंदी में जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 20 में से 20 का टारगेट होना चाहिए। अगर इससे आप कम करते हो तो दोस्त समझ लो आप जीडी की रेस से बाहर हो जा रहे हो। आपको जैसा पता होगा कि जो अभी इससे पहले रिजल्ट आया है उसका आपने देखा होगा 140 के आसपास उसकी फिजिकल की कट ऑफ लगी है। तो आप हिंदी में अगर एक भी क्वेश्चन गलत करते हो समझ लो तो आप जीडी की भर्ती से बाहर होते जाओगे उतना ही। तो आपको हिंदी में पूरा 20 का 20 टारगेट लेके चलना है। और हिंदी 20 में 20 करने की आती भी है। 20 में 20 मैं कह रहा हूँ, जो कभी नहीं पढ़ा होगा लास्ट टाइम पे 10-15 दिन देख लेगा, क्लासें प्रैक्टिस कर लेगा, वो हिंदी में आराम से 17-18 क्वेश्चन कर जाएगा। तो आपको हिंदी में पूरे 20 के 20 करने हैं। फिर उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपको पता होगा कि रीजनिंग भी जीडी की सब आसान पूछी जाती है। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा जो आसान सब्जेक्ट है वो रीजनिंग का है। तो रीजनिंग में भी आपको 20 में 20 का पूरा टारगेट करके चलना है। अगर एक आध क्वेश्चन मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको 20 में 20 आपका रीजनिंग में भी होना चाहिए। फिर दोस्त इसके बाद आता है मैथ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों की दिक्कत होती है कि भैया मैथ में क्या करें, अब इतना 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। और मैं कहूँगा दोस्त मैथ में भी जीडी की बहुत आसान आती है। अगर कोई पढ़ने वाला होगा तो पूरे 20 में 20 कर लेगा, और थोड़ा थोड़ा सा डाउन होगा तो 18 क्वेश्चन तो आराम से कर लेगा। मैं आपको बता दूं, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है जीडी में। और जो ये वाली जीडी की भर्ती ने जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं फाइनल मेरिट से बाहर हुआ था। तो दोस्त 2 साल का एक्सपीरियंस है। इस बार भी मेरे 140 के आसपास नंबर बने थे। तो दोनों बार मैंने जीडी में मैथ में 20 में 20 किए थे। तो दोस्त इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी से आपको पूरे ऑल सब्जेक्ट का आपको 9 से 10 घंटे का शेड्यूल बनाना होगा, जिनमें से आपको 3 घंटे आपको मैथ में देना होगा। क्योंकि दोस्त जो आसान सब्जेक्ट है आप कोशिश करो कि उसमें सारे क्वेश्चन कर पाओ और उसी में अभी से ज़्यादा मेहनत करो। तो दोस्त आपको मैथ में 20 का टारगेट लेके चलना है। और 20 में आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको जैसे मैथ में आपको 3 घंटे देना है, तो 1 घंटे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर करो, और 2 घंटे आप प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं कहूँगा आप बुक बिल्कुल मत करो। अगर आपके पास नोटबुक भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं उनमें बहुत सारे सवाल हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करो। और उन्हीं सवालों से मैंने 2 बार, सिर्फ उन्हीं सवालों से 2 बार मैंने जीडी में 20 में 20 किए हैं। और जब 2 बार एग्ज़ाम दिया था तो मैंने कोई बुक नहीं लगाई थी। अभी तक मैंने कोई भी बुक है मेरे पास लेकिन लगाया नहीं हूँ। तो दोस्त आप हमारे नोट्स को पूरा कर डालिए पेपर तक, कम से कम 10 बार। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप अपने नोट्स को सब बढ़िया से रिवाइज कीजिए। क्योंकि जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं, एक चैप्टर में जितने टॉपिक होते हैं, हर टॉपिक के 2-3-4 सवाल दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों आपका 20 ये तीनों में 60, इन तीनों में आपका 58 से 59 क्वेश्चन सही होना चाहिए। और कोशिश करो 60 में 60 आ जाए। फिर जीएस का आता है जो कि सबसे खतरनाक होता है। आपको पता होगा एसएससी के जो जीएस में स्टैटिक जीके का रोल होता है, और
इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2-3 सब्जेक्ट मैं बताऊंगा, आपको जीएस में सिर्फ उसी को पढ़ना है। जैसा कि आपको स्टैटिक जीके हो गया, स्टैटिक जीके में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा सा अभयारण्य के बारे में पता होना चाहिए और जो शास्त्रीय नृत्य हैं इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये कहाँ से हैं और इनसे जुड़े कलाकार आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्रमुख राज्यों के उत्सव, त्यौहार, मेले, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो आप इतना कर लोगे तो पता चल जाएगा। और जो वाद्य यंत्र होते हैं जैसे बांसुरी हो गया, तबला हो गया, इनसे जुड़े कलाकार, आपको स्टैटिक जीके में इतना करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद आता है थोड़ा सा आपको पॉलिटी पढ़ के चलना है, पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद हिस्ट्री आपको पढ़ना है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जियोग्राफी आप छोड़ दोगे तब भी चलेगा, लेकिन आप इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना को नहीं छोड़ सकते हो। तो इकोनॉमिक्स में आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ के चलना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था और किस मॉडल पर आधारित थी और उसका सन कितना था, ये पढ़ के चलना है। और आपको भारत की जनगणना पढ़ के चलनी है कि वहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके बाद मैं कहूँगा आप बायोलॉजी में थोड़ा सा विटामिन के बारे में पढ़ लेना कि विटामिन के जो वैज्ञानिक नाम होते हैं और जो उनसे होने वाले रोग हैं, इतना आप कर लोगे तो आपका जीएस में हो जाएगा। तो दोस्त अभी से आपके पास 2 महीने का करेक्ट टाइम है, 2 महीने 10 दिन का करेक्ट टाइम है। तो अभी से लग जाइए, 9 से 10 घंटे का शेड्यूल बनाइए और पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो मैंने गलतियां की थोड़ी बहुत, आप उसको गलतियां मत करना, क्योंकि हमने जो आते हुए क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन गलत किए, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे हो गया। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है और आप ऐसे अपना टारगेट बनाइए। और थोड़ा सा आप संडे को मॉक दीजिए, जिसको मतलब मॉक में टाइम कम पड़ रहा है, पेपर में जैसे आप मॉक देते हो तो टाइम कम पड़ रहा है, तो इसके लिए आप मिनी मॉक दीजिए, क्योंकि RWA पे मिनी मॉक स्टार्ट हो गए हैं। आप वहाँ से मिनी मॉक दोगे तो आपका टाइम मैनेज होगा। लेकिन आप जो भी मॉक देना उसके स्कोर पे मत जाना कि कितना स्कोर आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, उसके ऊपर मत जाना बिल्कुल भी। वहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जितना टाइम है उतने में आते हुए क्वेश्चन आप कर ले रहे हो कि नहीं, बस आपको इतना ध्यान देना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। स्कोर क्या आता है क्या नहीं आता है इस पर नहीं ध्यान देना है, सिर्फ ध्यान देना है मॉक में आपका टाइम में पूरा पेपर अटेम्प्ट हो पाए जितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्त आपकी रणनीति यही होनी चाहिए और यही बनाओ 9 से 10 घंटे की। आशा करता हूँ दोस्त आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना। और जीएस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नमस्कार।